ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल, जो कि वर्तमान में जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है गोचर में, आसमान में, उसी पर ये आपका दैनिक राशिफल आधारित है। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी आप हमारे मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातक हैं, उनका आज दिनांक 27 अप्रैल 2026 दिन सोमवार विक्रम संवत 2083 कैसा रहने वाला है। लेकिन साथियों, उससे पहले एक आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लें। और अगर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से सलाह लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान आप पा सकते हैं। साथियों, आइए सबसे पहले अब आपको हम पंचांग के विषय में जानकारी देंगे 27 अप्रैल 2026 दिन सोमवार की। और वो क्या है? वो ये है कि हिंदी का महीना वैशाख मास चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, तिथि होगी एकादशी, नक्षत्र होगा पूर्वा फाल्गुनी, योग रहेगा ध्रुव, करण होगा वणिज और राशि रहेगी सिंह। और चंद्रमा आज रात्रि के 3:36 पर अपनी मित्र राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। रात्रि के 3:36 पर राहु काल की समय अवधि प्रातः 7:20 से लेकर प्रातः 8:59 तक रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि प्रातः 11:50 से लेकर दोपहर 12:43 तक रहेगी। दिशाशूल पूर्व दिशा की ओर है, तो इसलिए पूर्व दिशा की ओर यात्रा करने से बचना आपके लिए हितकर होगा। और आज मोहिनी एकादशी व्रत भी है साथियों। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। तो आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आरंभ करते हैं मेष राशि से, जिनका की एरीज साइन है। तो यूं तो आज भी के दिन भी चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में ही है केतु के साथ। तो आज भी जो हमारे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या माता पिता की जो संतान है, उन संतान से भी आपको आज के दिन भी कुछ ज़्यादा अपेक्षाएं करना थोड़ा सा निराश कर सकता है। यहाँ पर क्योंकि चंद्र केतु की जो ग्रहण दोष की युति बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं संतान के जो रिजल्ट्स हैं उसमें कमी ला रही है। संतान के द्वारा जो भी मेहनत करने के उपरांत जो रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं उसमें कमी, या कुछ ऐसे रिजल्ट्स जिनसे खुशी ना हो देख करके और मन कहीं ना कहीं अशांत हो। और इसी प्रकार से जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अपनी इच्छा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति में या तो कमी का होना या ना होना, ऐसी संभावनाएं अधिक बन रही हैं। और जो लोग अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं कोई, चाहे रोजगार से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी आपको डिसीजंस जो हैं, अभी हाल फिलहाल जो महत्वपूर्ण डिसीजंस हैं, उनको लेने से बचना चाहिए आज के दिन कम से कम। तो अगर आप कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हैं तो वो जो डिसीजन होगा उसके द्वारा आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं, घर परिवार के सदस्यों का तो पूरा सहयोग आपको मिल रहा है, उधर बुजुर्गों का भी सहयोग आपको और प्यार और आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है, भाग्य का सहयोग तो आपको मिल ही रहा है। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं। और जो आपकी आय है, इनकम है, वो भी आपको मेष राशि के जातकों को बिना किसी परेशानी के होती रहेगी। और अचानक कहीं से रुका हुआ धन भी वापस मिल सकता है, ऐसा धन जिसके विषय में आपने उम्मीद ही छोड़ दी हो। वैसे मान सम्मान की भी प्राप्ति आपको होती रहेगी, मगर वैवाहिक संबंध अगर आप चाहते हैं कि बेहतर हो, बने रहें, वैवाहिक सुखों का आपको आनंद मिलता रहे साथियों, तो उसके लिए फिर आपको उपाय क्या करना है? उपाय आपको करना है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। दूसरा उपाय आपको करना है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम सह केतवे नमः, इसका भी 11 या 21 बार, अगर हो सके तो 108 बार। और तीसरा एक मंत्र और दे रहे हैं, वो मंत्र है ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। इस मंत्र का भी जाप करने से आपको तीनों मंत्रों का एक एक माला अगर करेंगे तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। वृषभ राशि के जातकों से बात करना चाहेंगे कि यानी कि जिनका कि टॉरस साइन है। ऐसे जो टॉरस साइन के लोग हैं, जातक हैं, आपकी राशि से चंद्रमा आज
चतुर्थ भाव में ही है आज के दिन भी, अपने शत्रु केतु के साथ। तो यहाँ पर सुखों में तो कमी है ही, यानी कि जैसी आप सुख प्राप्ति की इच्छा रखेंगे उसमें कमी का होना, और ये अभी आज के दिन और ऐसी समस्या आपके जीवन में रहने की संभावना है। यूँ तो घर परिवार के सदस्यों के साथ तो संबंध सामान्य रहेंगे, मगर उपाय करने के उपरांत आप गणेश चालीसा का पाठ करें, गणपति जी की आरती करेंगे तो पारिवारिक संबंध आपके अच्छे बनेंगे। और दूसरा, जो सुखों में व्यवधान पैदा हो रहा है उसमें भी या कमी है, वो भी कमी दूर होगी। और अगर आप साथियों चाहते हैं, देखिए आपके पराक्रम में भी कुछ कमी के संकेत हैं, लेकिन अगर आप, मैंने जैसा कहा कि ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, इस मंत्र का भी अगर आप जाप करते हैं तो आपके सुखों में जो कमियां है वो भी किसी हद तक दूर होगी, और मातृपक्ष से भी जो किसी प्रकार का भी तनाव, टेंशन आपको मिलने की संभावना है वो भी दूर होगा, और आपका पराक्रम में वृद्धि होगी। साथियों, आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। आपकी राशि से तृतीय भाव में है चंद्रमा। आज के दिन भी अपने शत्रु केतु के साथ रात के 3:36 तक ये रहेंगे केतु के साथ। तो यहाँ पर आपके पराक्रम में कमी कर रहे हैं, और पराक्रम में कमी के साथ साथ ये भाग्य के मामले में भी थोड़ा सा रुकावट या कमी के संकेत मिल रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी अधिक परिश्रम करने के बाद उतने अच्छे परिणामों की प्राप्ति का ना हो पाना मन को निराश करने वाली बात हो जाती है, और सारी चीज़ों के बावजूद आप अपने आप को एक तरीके से अच्छा दिखने के लिए, अपना बेटर लुक करने के लिए, अपने आप को हैंडसम दिखने के लिए या ब्यूटीफुल देखने के लिए भी कुछ अपने ऊपर पैसा अधिक खर्च कर सकते हैं, अपने पहनावे पर, हर चीज़ पर, अपने शौक़ पूरे करने पर। तो यहाँ पर आपका बजट बिगड़ भी सकता है। हालांकि आय में तो किसी प्रकार की कोई रुकावट तो नहीं दिख रही है, और मित्रों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। मित्र आपके उच्च कोटि के होंगे, कुछ नए मित्र भी ऐसे ऐड हो सकते हैं आपकी मित्र मंडली वाली लिस्ट में। बड़े भाई बहन आपके पूरा सहयोग देंगे, आपको किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको उपाय करने से ही बात बनेगी। और उपाय क्या करना है? आपको उपाय करना है कि एक तो आप सफ़ेद चंदन, एक चुटकी सूखा चंदन आप अपने स्नान करने वाले जल में मिला करके उससे आपको स्नान करना है, और ओम शू शुक्राय नमः 11 या 21 बार इसका जाप कर लें। और ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः, इसका भी आपको जाप करना है, ताकि आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे रहें, और आपका जो जमा पूंजी है, मनी सेविंग्स है, उसमें कमी ना होने पाए। और गणपति जी का भी पूजा जरूर करें, गणपति जी का पूजा, उससे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि कैंसर साइन है। कैंसर साइन वाले जो जातक हैं उनको बताना चाहेंगे कि आज आपकी राशि से चंद्रमा द्वितीय भाव में रहेंगे अपने शत्रु केतु के साथ। शत्रु केतु के साथ रहने पर घर परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी मामले में तनातनी हो सकती है, तनाव पैदा हो सकता है आपसी। तो तनाव से बचने के लिए सबसे पहला तो सुझाव यही रहेगा आपके लिए कि आप जब भी ऐसा कुछ महसूस करते हैं तो आप वहाँ से दूरी बना लें, अपने परिजनों से थोड़ा दूर हो जाएं, ताकि कोई ऐसी बात पैदा ना हो कि जिससे आपको नुकसान हो, आप मानसिक तौर पे परेशान हो। और मानसिक तौर पे तो आपको परेशानियां बढ़ने की पूरी संभावना है आज के दिन। वैसे शत्रु विरोधी तो शांत रहेंगे, स्वास्थ्य भी आपका किसी हद तक अच्छा बना रहेगा, और आय में भी किसी प्रकार की रुकावट की कोई दूर तक संभावना नहीं है। मित्र आपको सपोर्ट देते रहेंगे। बस कमी है तो बस एक ही है, और वो ये कि आपके ऊपर नकारात्मक विचार हावी होना, आपका मन अशांत रहना, और परिजनों के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका आर्गूमेंट्स हो जाना, वाद विवाद हो जाना, ऐसी स्थिति पैदा होना। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि देखिए नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी सही कर पा रहे हैं, ठीक कर पा रहे हैं, और मेहनत भी आप ठीक ठीक कर लेंगे, सामान्य तौर से मेहनत आपकी होती रहेगी। मगर फैमिली रिलेशंस को ठीक करने के लिए साथियों फिर आपको करना यही है कि एक तो बरगद के पेड़ पर आप जल चढ़ाएं, और रात को किसी भी पात्र में जल भर करके रख लें अपने सिरहाने, और सुबह किसी वृक्ष पर जाकर के उसको चढ़ा देना है। साथ ही अगर उदित चंद्रमा को आप साथियों चांदी के पात्र से अर्घ देंगे, जिसमें कि शुद्ध जल, थोड़ा सा गंगा जल, मिश्री और कच्चा दूध, ये आप मिला करके देना है। और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है 11-21 बार, 11 या 21 बार। तो आपकी समस्याएं दूर होंगी। और काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को भी आप अगर हो सके तो दूध पिला दें या रोटी खिला दें। सिंह राशि के जातकों से बात करेंगे, जिनका कि लियो साइन है।
तो आपके तो राशि में ही है, लगन भाव में ही चंद्र केतु की युति आज के दिन भी पूरे दिन बनी रहेगी, यानी कि रात के 3:36 तक बनी रहेगी ये युति। और ये युति जो है बनने से आज के दिन भी आपके ऊपर थोड़ा सा निराशा के बादल आपके मन में बने रहेंगे, छाए रहेंगे, मन निराश रहेगा। कुछ नकारात्मक विचार भी, जैसा मैंने कल भी बताया था कि कुछ ऐसी संभावना है, आज के दिन भी कुछ ऐसी ही संभावना रहने की पूरी बात है। तो उपाय अंत में जो दे रहे हैं वो आप जरूर कर लें। वैसे तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स और संतान के द्वारा अच्छे परिणाम हासिल करने की संभावना बन रही है। उधर जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। भाग्य का भरपूर सहयोग सिंह राशि के जातकों को मिल रहा है, मगर वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा समस्याएं भी दिख रही हैं। यूँ तो कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और बस थोड़ा सा पराक्रम में जरूर कमी है। अगर पराक्रम भी और अच्छा हो जाए तो आपके कार्य क्षेत्र में और भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो सकती है। वैवाहिक जीवन को सुधारने के लिए आपको करना यह है कि सबसे पहला कार्य प्रातःकाल उठते के साथ ही बाजरा छत पे जाकर के पक्षियों को जरूर खिला दें। एक तो ये उपाय जरूर करें आप साथियों। और दूसरा उपाय जो हम आपको अब बताने जा रहे हैं वो ये है कि 9 वर्ष तक की कन्याओं को दूध दही आप खिला पिला सकते हैं, या सफ़ेद मिठाई दे सकते हैं, सफ़ेद कोई हैंकी वगैरह भी आप उन्हें दे सकते हैं, छोटी छोटी कन्याओं को। ये काम आप करिएगा। और दूसरा काम आपको करना है ओम गण गणापताय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप 108 बार। तो आपकी सारी समस्याएं जो हैं वो दूर होंगी इन छोटे छोटे उपायों को करके। बात आगे करेंगे कन्या राशि को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो द्वादश भाव में रहेंगे अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ आज रात के 3:36 तक। तो यहाँ पर मैं यही सुझाव दूंगा कन्या राशि के जातकों को कि जहाँ तक हो सके आप यात्रा की अगर इच्छा रखते हैं तो ना करें, और करें तो वो तब करें कि जो उपाय हम आपको अंत में देंगे उन उपायों को करने के उपरांत ही करें। खर्च की अधिकता का योग आज की दिन भी बना हुआ है, और खर्च कुछ ऐसी जगहों पर भी हो सकता है कि जहाँ करने की कोई आवश्यकता ही ना हो, अनावश्यक रूप से धन का खर्च, ऐसी संभावना है। तो जितना धन आएगा नहीं उससे ज़्यादा खर्च, ऐसी कुछ संभावना कन्या राशि के जातकों के लिए बन रही है। हालांकि पराक्रम मेहनत तो आप कर रहे हैं, अच्छा कर लेंगे, और भाग्य का भी साथ आपके साथ बना हुआ है, सहयोग पूरा मिलता रहेगा, सुख सुविधाओं का लाभ लेते रहेंगे। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी जो हैं वो जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहने वाला है। कम मेहनत करेंगे रिजल्ट्स आपके बिगड़ सकते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। वैसे आपको करना ये है कि देखिए सोमवार का दिन है, आज भगवान शंकर जी की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा आपके लिए। अगर शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का पाठ आप करते हैं तो सर्वोत्तम उपाय है आपके लिए। एक ये कर लें, और दुर्गा सप्तश्लोकी का एक पाठ आप जरूर करें, तो उससे भी आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। और साथियों, अगर आप चाहते हैं कि मन भी आपका शांत रहे, मन भी शांत रहे, खर्चों में कमी रहे, तो उसके लिए फिर आप अपनी प्रातःकाल उठ करके माता के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना ना भूलें। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि चंद्रमा आज आपकी राशि से एकादश भाव में अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ रात्रि के 3:36 तक रहेंगे। तो अभी आपके आय के जो साधन हैं उनमें रुकावट या कमी या बाधा के पूर्ण रूप से संकेत दे रहे हैं चंद्र केतु, क्योंकि ये दोनों शत्रु ग्रह हैं। और यहाँ पर ग्रहण दोष का निर्माण करते हुए इन्होंने आपकी आय में बाधा या रोक लगाने की पूरी यहाँ पर संभावना बना दी है। तो यहाँ पर उपाय करना आवश्यक हो जाता है, जो कि अंत में हम जरूर बताएंगे आपको। वैसे तो देखिए पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे, परिवार से सहयोग मिलेगा आपको भी, आप भी परिवार के साथ सहयोग करना पसंद करेंगे, और कुछ ना कुछ प्लानिंग करके आप अपनी जमा पूंजी में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। और कहीं कुछ अपना धन ऐसी जगह पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ से आप कुछ अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या जो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको मेहनत अधिक करनी होगी, अपने पढ़ाई पर फोकस अधिक करना होगा अगर आप चाहते हैं कि परिणाम आपके अनुकूल हों। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी सबसे पहली बात तो ये है कि माँ सरस्वती जी की पूजा वंदना करना, माँ सरस्वती चालीसा का पाठ करना, माँ सरस्वती जी की आरती करना आपके स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही श्रेष्ठ कर उपाय रहने वाला है।
उधर स्वास्थ्य में भी कुछ कमी के संकेत हैं, लेकिन अगर आप अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको करना क्या है, हरी वस्तुओं का दान करें। आज के दिन हरी मिठाई है, हरी साड़ियाँ, हरी वस्त्र हैं, ऐसी चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। अगर किन्नरों को दान कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप आज के दिन और भी कुछ नहीं, अगर आपके पास मतलब ऐसा कोई साधन नहीं है कि आप किन्नरों के पास तक जा सकें, उनको वहाँ तक आपकी पहुँच नहीं है, तो फिर आप अपने घर में अगर आपके तुलसा जी का पौधा है तो वहाँ पर आप प्रातःकाल जल अर्पित कर सकते हैं और सूर्य अस्त होने से कुछ पहले देसी घी का दीपक वहाँ पर जरूर जला दें। और साथियों, आय को बरकरार रखने के लिए, आय में किसी प्रकार की रुकावट बाधा पैदा ना होने पाए, उसके लिए आपको करना ही क्या है, उसके लिए करना ये है, ओम केम केतवे नमः संध्या के समय एक माला जाप इसकी करिए, और ओम सोम सोमाय नमः एक माला जाप प्रातःकाल इस मंत्र की करिए। तो इससे आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन में भी आपके अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। बात करते हैं आगे वृश्चिक राशि को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज दशम भाव में रहेंगे, सिंह राशि में, अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ। तो यहाँ पर आपके लिए परेशानियां आज के दिन भी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अपने कार्य क्षेत्र में सामने आने वाली हैं। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन आपको सचेत और सावधान कर रहे हैं। तो एक तो आप किसी के भी साथ किसी भी प्रकार के वृश्चिक राशि के जातकों से कह रहे हैं कि आर्गूमेंट बिल्कुल ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य पर ही फोकस करें। ये आज के दिन की बात और है, वरना आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको पूरी ईमानदारी, सिंसियरिटी के साथ अपने कार्य पर फोकस करना है और किसी के साथ कोई आर्गूमेंट नहीं करना, चाहे वो आपका जूनियर है, सीनियर है या आपके बॉस है। बोलना नहीं है, बहुत जो भी बोलेंगे सोच समझ करके बोलेंगे और अपने कार्य पर ईमानदारी से फोकस करेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। परिवार के लोग आपको पूरा सहयोग दे रहे हैं और जमा पूंजी आपकी बढ़ने की संभावना है। आय भी आपको लगातार हो रही है, होती रहेगी बिना किसी विघ्न बाधा के। वैसे बताना चाहेंगे कि पारिवारिक जीवन यानी कि जो आपका मैरिड लाइफ है वो भी बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी और आपके विचार, आपकी सोच बहुत अच्छी और पॉजिटिव रहेगी। साथियों, विरोधी भी आपको परेशान कर नहीं पाएंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। और जहाँ तक परिश्रम का सवाल है, परिश्रम उतना नहीं हो पाएगा जितना कि करने की आप इच्छा रखेंगे। लेकिन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं संध्या के समय 3 बार या 5 बार, हनुमान अष्टक बजरंग बाण का पाठ करते हैं, हनुमान जी की आरती करते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि फिर आपको चौतरफा अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग तो होंगे ही। और छोटा सा उपाय एक और कर लीजिएगा हमारे कहने से, कि आप उदित चंद्रमा को जल अर्पित करें, यानी अर्पित करें, उसमें जल, थोड़ा दूध और मिश्री, चांदी का पात्र हो तो और भी अच्छी बात, और काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को दूध या रोटी खिला दें। बस करना कुछ नहीं है, छोटी छोटी सी चीजें हैं और इसी से ही परिणाम बहुत बेहतर आएंगे। बात आगे करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि सैजिटेरियस साइन है। तो साथियों, बताना चाहते हैं आपको कि आज आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये नवम भाव में रहेंगे अपने शत्रु केतु के साथ रात्रि के 3:36 तक। अब आज के दिन भी क्योंकि ये यहाँ पर हैं तो भाग्य में तो अवरोध पैदा कर ही रहे हैं। साथ ही जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा चैलेंजेस खड़े करेंगे ये उनकी पढ़ाई को लेकर के। तो आपको भी थोड़ा सावधान सतर्क रहना है अपनी पढ़ाई को लेकर के, और जो अंत में उपाय दें वो उपाय जरूर कर लीजिएगा। वैसे तो देखिए, संतान के द्वारा तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है माता पिता को, धनु राशि के जो जातक हैं। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव कर रहे हैं पढ़ाई को लेकर के। लेकिन जो आपका पराक्रम है वो सामान्य रहने की संभावना है। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी छोटे मोटे मतभेद होने की संभावना है। ओवरऑल रिलेशन सामान्य रहेंगे, एवरेज। अब बात कर लेते हैं कि भाई देखिए, आप अपने ज्ञान से बहुत कुछ चीज़ें सुधार सकते हैं, सही कर सकते हैं अपने जीवन में। इस बात को भी आपको भुलाना नहीं चाहिए, इसका भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है वो हम आपको बता रहे हैं। वो कौन से उपाय हैं कि आपके भाग्य में भी वृद्धि हो, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी कुछ अच्छा कर सकें। ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः एक माला इस मंत्र की जरूर करें संध्या के समय। और प्रातःकाल आपको भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर अगर पंचामृत
आप अर्पित करते हैं तो बहुत ही अच्छा, और कुछ भी नहीं है तो शुद्ध जल और उसमें थोड़ा सा गंगा जल अगर मिला लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वो आप शिवलिंग पर अर्पित करें और सफ़ेद चंदन का तिलक लगा करके अपने मस्तिष्क पर भी लगा करके घर से निकलेंगे। और घर से क्या निकलेंगे, जब शिवलिंग पर जाएंगे ही तो घर से तो निकल ही चुके हैं, तो वहीं पर जा करके जब लगाएंगे शिवलिंग पर आप चंदन, वहाँ लगा करके अपने मस्तिष्क पर भी लगा करके आएँ और फिर आप अपने जीवन के कार्य करेंगे तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त अवश्य होगी। साथियों, बात करेंगे मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपके लिए बताना चाहते हैं कि आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज अष्टम भाव में है। चंद्र केतु की युति बन रही है आज के दिन भी रात्रि के 3:36 तक, जो कि आपके माता पिता या बुजुर्गों के साथ संबंधों में कमी ला रही है और स्वास्थ्य में भी कमी के संकेत बराबर बन रहे हैं। उधर जो आपका स्पाउस है उसके स्वास्थ्य में भी कमी के संकेत हैं, उनके साथ भी आपसी टकराव, मनभेद, मतभेद जैसी स्थिति पैदा होगी, यानी कि किसी भी तरीके से वैवाहिक जीवन में परेशानी। और साथियों, आपके अपने लिए भी परेशानी। अगर आप स्ट्रीट फूड खाते हैं उससे बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, अच्छा रहेगा पेट के लिए। पेट का ध्यान रखिएगा, पेट से संबंधित व्याधियां भी आपको परेशान कर सकती हैं, मगर दूर दराज की यात्राओं से लाभ भी मिलने की संभावना है। उधर संतान द्वारा अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी माता पिता को, और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं मकर राशि के या हायर स्टडीज़ वाले, उनको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में भी अगर आप अच्छी सफलता अर्जित करना चाह रहे हैं साथियों, तो फिर एक तो आप सेंट, परफ्यूम या इत्र का प्रयोग करें अपने वस्त्रों पर, कपड़ों पर। और अगर गौ माता को आज आप 2 रोटी कम से कम उस पर सफ़ेद मतलब मिठाई रख लें, चीनी रख लें या देसी घी और लगा लें और तब अपने हाथों से खिलाएं, गौ माता की सेवा करेंगे तो कार्य क्षेत्र में अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। और उधर माता पिता के चरण स्पर्श करके प्रातःकाल जब सोकर उठते हैं तो उनका आशीर्वाद लें और 11 बार ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप मनी मन करें। और संध्या के समय अगर कर सकते हैं तो ओम गण गणपतये नमः, घर में हों या जहाँ पर भी हों, जब भी खाली समय मिले ओम गण गणपतये नमः मनी मन इस मंत्र का जाप करते रहेंगे तो आपके सारे नकारात्मक परिणाम दूर होंगे आपके जीवन से। कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका एक्वेरियस साइन है। आपकी राशि से जो चंद्रमा है साथियों, ये आपकी राशि से आज सप्तम भाव में रहेंगे अपने शत्रु ग्रह केतु के ही साथ रात्रि के 3:36 तक। और ये कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां खड़ी करने की पूरी संकेत दे रहे हैं और आपको बहुत सजग और सावधान रहना है। और अपने स्पाउस के साथ अपने रिलेशन कैसे अच्छे रखने, ये आप पर निर्भर करता है, आप पर ही निर्भर करेगा पूरी तरह से। उपाय तो हम आपको अंत में देंगे ही, उपाय अगर आप करते हैं तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। पार्टनरशिप में भी कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हालांकि आय में कमी के संकेत नहीं है, आय तो आप कुंभ राशि के जातकों को बराबर होती हुई नज़र आ रही है। और जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या हायर स्टडीज़ वाले, आप दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई से संबंधित परेशानियों का सामना या अपनी इच्छा के अनुसार परिणामों की प्राप्ति में कमी के संकेत भी पूरी तरह से मिल रहे हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना ही है कि आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। आज के दिन प्रातःकाल लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं या माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देसी घी का दीपक जला करके आपको खीर का प्रसाद चढ़ाना है माँ लक्ष्मी जी के श्री चरणों में और उसको सबको वितरित करना है घर परिवार में, और स्वयं भी ग्रहण करना है। ये आप कीजिएगा तो भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं अपने पढ़ाई को लेकर के। उधर पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा। पराक्रम के मामले में तो मैं कहता हूं कि अगर आप किसी भी ऐसी सेवाओं में लगे हुए हैं देश से संबंधित, जैसे कि आर्मी की सेवा है, नेवी है, एयरफोर्स है, पुलिस है, आईटीबीपी है वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर भी आपको कुछ स्पेशल अचीवमेंट आपके द्वारा हो सकता है, बहुत अच्छी संभावना है। वैसे अब आती है बात कि भाई अपने स्पाउस के साथ रिलेशन कैसे अच्छे रखें, उसके लिए क्या उपाय किए जाएं। तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि एक तो आप अगर आज के दिन कंबल है, छाता है, ऐसी चीज़ों का दान कर सकते हैं तो ज़रूर कर दें। किसी गरीब असहाय व्यक्ति को दे दें, उसको भोजन कराएं, ये आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ साथ आपको दूसरा उपाय जो मैं बता रहा हूँ वो मंदिर में जाकर के चना और दाल
यानी कि चने की दाल अगर आप दान दे के आ सकते हैं किसी भी धार्मिक स्थल में, तो वो भी आपके लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ उपाय रहने का संभावना है। अच्छे उसके रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना बनेगी इन उपायों को करते हुए, और आपके वैवाहिक जीवन में भी सुख संतोष बनेगा। साथियों, आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है, आपके लिए बताना चाहते हैं कि आपके जो आप मीन राशि के जातक हैं, आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये अपने शत्रु ग्रह केतु के साथ आज भी छठे भाव में बने रहेंगे रात्रि के 3:36 तक। तो आज भी आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रखने की आवश्यकता है, और मैं तो यही कहूँगा कि हनुमान जी की स्तुति करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। हनुमान जी की स्तुति अधिक करें, जितना अधिक हनुमान जी का ध्यान करेंगे, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, हनुमान जी की आरती, ये आप करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और शिवलिंग पर प्रातःकाल जल चढ़ाएं। हनुमान जी की पूजा संध्या के समय करें, आफ्टर सनसेट करें। लेकिन वैसे जितनी भी चीज़ें हैं उसमें कार्य क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है आप मीन राशि के जातकों के लिए कि जिसमें आपको सफलता प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। भाग्य का भी सपोर्ट आपको 60 से 70% के बीच में मिल रहा है, और आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहेगा। छोटे भाई बहनों से भी सहयोग मिलेगा। वैसे मैंने जैसा कहा कि हनुमान जी की स्तुति करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहने वाला है। और अगर आप चाहते हैं कि संतान द्वारा भी माता पिता को अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहें, मीन राशि की जो संतान है, और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहे, विरोधी आपके शांत रहें, आपके शत्रु शांत रहें, तो साथियों उसके लिए फिर आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और वो उपाय क्या है? ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। एक तो इस मंत्र का जाप 11 या 21 बार अवश्य करें। और दूसरा जो उपाय है वो यही है कि काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को आप अपने हाथों से दूध या रोटी, इनमें से कोई एक चीज़ खिला सकते हैं या दोनों चीज़ खिला सकते हैं। देखिए, आप इस चीज़ का एक्सपीरियंस करेंगे कि कितने अच्छे परिणाम आपके सामने आ रहे हैं। हनुमान जी की पूजा भी संध्या के समय अवश्य कर लें, ये भी आपके कार्यों को सिद्ध करेंगे। तो ये था आप सभी 12 राशियों के जातक हैं उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 27 अप्रैल 2026 दिन सोमवार का। अगर आपको ये दैनिक राशिफल को लेकर के चर्चा हमारी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपसे एक और भी यहाँ पर जानकारी आपको देना चाहते हैं, और वो ये है कि अगर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं साथियों, और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से सलाह लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली दिखा सकते हैं और अपनी समस्याओं का भी बहुत आसान समाधान पा सकते हैं। साथियों, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ मिल सके। तो साथियों, अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।